जय हिंद स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले यूपी ट्रिपल एससी जेई सिविल पेट 2021-22 वालों को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा उस पर। इसके अलावा सिविल में पोस्ट बढ़ेंगे कि नहीं, कितने नंबर ऑफ टाइम आपको कॉलिंग की जाएगी एग्जामिनेशन के लिए, क्या कट ऑफ होगी आपकी पेट की, इसके अलावा एग्जाम डेट कब पड़ सकता है, इन सब पर अपडेट लेंगे। इसके अलावा मुख्य सेविका की कोड को लेकर भी अपडेट लेंगे, बच्चों के बहुत से क्वेश्चन है इसको लेके। इसके अलावा आईटीआई इंस्ट्रक्टर के कोर्ट केस, डीवी डेट और कट ऑफ पर अपडेट लेंगे और चुनाव के बाद से कौन कौन सा एग्जाम होने वाला है उस पर भी अपडेट लेंगे। उससे पहले चैनल पे जो नए हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो की ओर तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी जेई सिविल की। तो पेट 2021-22 के बच्चे देखिए, उन्होंने अपनी कोशिश की है, उप मुख्यमंत्री से भी मिले हैं, वहां से उन्हें ये कहा गया था कि आपके प्रॉब्लम को देखा जाएगा। लेकिन एक फैक्ट ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि 2021 और 22 वालों को फॉर्म भरने का मौका मिला है। यूपी ट्रिपल एससी जेई की जो 4016 पदों पर ये जो भर्ती आई हुई है, इसको सिर्फ पेट 2023 के बच्चे भर सकते हैं जिन्होंने पेट 2023 दिया हुआ है और जो सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है। याद रखिए, सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है, केवल वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। अभी आयोग की तरफ से ऐसी कोई अपडेट नहीं है कि 2021 या 22 वाले पेट को मौका मिला है, ठीक है। तो केवल 2023 का जो पेट दिए हैं वही इस फॉर्म को भरेंगे, उसमें भी वो डिप्लोमा होल्डर होने चाहिए, बीटेक वालों को भी अलाउ नहीं किया गया है। और अगली इंपॉर्टेंट अपडेट जो काफी क्वेश्चन है सिविल वालों का कि पोस्ट बढ़ेगा कि नहीं, तो देखिए 1000 से ऊपर का अध्याचन और आयोग को मिला है, लेकिन अब ये पोस्ट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी ये आपको इलेक्शन के बाद पता चलेगा। 4 जून को जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद यूपी ट्रिपल एससी करता है क्या नहीं करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप पर भी डिपेंड करता है। अगर आप थोड़े से एक्टिव होंगे तो ये भर्ती इसमें ऐड हो जाएगी, और अगर आप एक्टिव नहीं होंगे तो ये भर्ती चली जाएगी पेट 2024 से, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा, तो थोड़ा सा एक्टिवनेस दिखाएंगे तो हो सकता है ये भर्ती 5000 प्लस हो जाए आपकी जूनियर इंजीनियर सिविल की, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है कि कितने गुना लोगों को बुलाया जा सकता है। तो देखिए, आयोग की जो ऑफिशियल नोटिस होती है उसमें वो 15 गुना की बात करते हैं। कितने गुना की? 15 गुना की वो बात करते हैं। 15 टाइम वो बुलाते हैं, बुलाने की बात करते हैं, लेकिन वो मैक्सिमम 30 टाइम बुलाते हैं ना, 30 गुना बुलाते हैं, ठीक है। 30 गुना बुलाते हैं तो लगभग 1 लाख से ऊपर बच्चों को बुलाया जा सकता है, ठीक है। अगर 30 गुना बुलाते हैं तो लगभग 1 लाख के आसपास बच्चों को आराम से बुला लेंगे वो, ठीक है। 1,20,000 के आसपास के बच्चों को आराम से बुला लेंगे। तो आपके पास पूरा चांस है कि आपकी कॉलिंग आ जाएगी, ठीक है। दूसरी है कि कट ऑफ क्या है। तो देखिए, जब इतने ज्यादा बच्चे बुलाए जाएंगे, क्योंकि ये एक स्पेशल भर्ती है, इसको सब भर नहीं सकते हैं, ठीक। कोई बैचलर डिग्री ऑल तो है नहीं, इसमें आपके डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा में भी आपका सिविल होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो कट ऑफ रहेगा ना, कट ऑफ आप मान के चलिए कि अगर आप 1 नंबर भी पाए ना बेटा तो फॉर्म डाल देना, 1 नंबर भी पाए हो तो फॉर्म डाल देना, तुमको कॉलिंग आ जाएगी, तुम मेंस एग्जाम में बैठ जाओगे। तो जो भी है, जिनके नंबर 0, 1 जो भी हैं, आप एप्लीकेशन फॉर्म जरूर डाल दीजिए, आपको मौका मिल जाएगा एग्जामिनेशन देने का। और इतना अच्छा खासा पद है कि अगर आप थोड़ी सी इसमें मेहनत कर देते हैं अच्छे से, ठीक है, टेक्निकल आपका थोड़ा स्ट्रांगली तैयार है, तो फिर आपकी ये जॉब तय है, ठीक है। इसके अलावा अभी सिलेबस में अगर कोई खास चेंजिंग इसमें देखने को मिलेगी तो हो सकता है वही 2 चेंजिंग देखने को मिले जो अब तक देखने में आ रही है। एक तो कंप्यूटर जोड़ दिया जा रहा है हर एग्जामिनेशन में, और दूसरा आपका यूपी स्पेशल जोड़ दिया जा रहा है, ये जोड़ा जा रहा है। लेकिन अभी देखिए कोई अपडेट सिलेबस को लेकर नहीं आई है, लेकिन अगर कोई मैक्सिमम चेंजिंग आपको देखने को मिलेगी तो यही 2 चीज जोड़े जाएंगे उसमें। इसके अलावा टेक्निकल की तैयारी में आप लगे रहिए, टेक्निकल का सिलेबस लगभग वही रहेगा, तो जम के इसको तैयारी कीजिए, इससे अच्छा मौका आपको मिलने वाला नहीं है। दूसरा एक बात कर लेते हैं इसकी एग्जाम डेट को लेके। तो देखिए, अभी इसकी एग्जाम डेट कंडक्ट नहीं होगी क्योंकि ये भर्ती पेट 2023 से आई है। पहले पेट 2022 से आई जितनी भर्तियां उसके एग्जाम कंडक्ट होंगे। हालांकि 2022 से जो भर्तियां आई हैं वो काफी छोटी छोटी भर्तियां हैं, और जहां तक है चुनाव के बाद से आयोग बहुत तेजी से भर्ती कंडक्ट कराना शुरू करेगा। तो जो भी पेट 2022 से जितनी भी भर्तियां हैं पहले उसके एग्जामिनेशन कंडक्ट होंगे, उसके बाद आपका नंबर आएगा पेट 2023 का, जिसमें आपकी भर्ती का नंबर आएगा, ठीक है।
अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट मुख्य सेविका कोर्ट को लेके है। देखिए काफी लोग का क्वेश्चन है कि सर कोर्ट में हो क्या रहा है। तो देखिए मैंने आपको पहले ही कहा है कि बहुत कम चांसेस है कि आपकी लिस्टिंग इस महीने हो पाएगी मई में। जून में आपकी छुट्टी है, नो डाउट है कि जून में आपका कोर्ट खुला रहता है कुछ केसेस के लिए, पर वो केसेस क्रिमिनल वाले ज्यादा होते हैं, सिविल की सुनवाई बहुत कम होता है कि सिविल की सुनवाई होती है उस सेशन में। तो सीधी सादी बात है कि आपका जो केस है, जहां तक मुझे लग रहा है जुलाई में ही सुनवाई होगी या लिस्टिंग इसकी की जाएगी। मई में बहुत कम चांसेस है, कोशिश आप कर रहे हैं वहां पे लोग, लेकिन चांसेस बहुत कम है। जुलाई में ही ज्यादा चांसेस है कि आपकी सुनवाई की जा सकेगी। और जहां तक मुझे लगता है, देखिए अगर एक बार इसकी हियरिंग हो गई ना ढंग से, तो फिर जीत आप ही की है, फैसला आपके ही सपोर्ट में आने वाला है, संविदा वालों के सपोर्ट में नहीं आएगा। और उसके बाद से भर्ती क्लियर, और उसके बाद इस भर्ती में सब कुछ तैयार है, क्योंकि आयोग ये कहा है कि हम रिजल्ट बना के तैयार हैं, बस उधर से जजमेंट आता है, इधर वो रिजल्ट रिलीज करके तुरंत इसकी डीबी कंडक्ट करवा लेंगे। तो सीधी सादी बात यह है कि कोर्ट में यही अपडेट है कि फिलहाल आपकी लिस्टिंग लगी नहीं हुई है। वहां से कोशिश उन्होंने बहुत की है, लेकिन अब नहीं लगी तो नहीं लगी। ज्यादातर चांसेस है कि जुलाई में आपका हो, जून में कुछ स्पेशल प्रोविजन में वो लगाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जहां तक मुझे पता है कि वो जो जून में 1-2 कोर्ट खुले रहते हैं, वो केवल क्रिमिनल केस की सुनवाई के लिए होते हैं, सिविल केस की सुनवाई के लिए नहीं किए जाते हैं। ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिए, जुलाई में आपकी लिस्टिंग लगेगी और एक बार हियरिंग हुई तो आपकी सुनवाई हो जाएगी। और जो बच्चे 55 प्लस में है वो एकदम निश्चिंत रहें, आप टेंशन ना लें, सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, बाकी किसी एग्जामिनेशन की आप तैयारी करते रहिए जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरी है। अब हम बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली है आईटीआई इंस्ट्रक्टर के कोर्ट केस को लेके। तो देखिए कोर्ट केस को लेके भौगा मचा हुआ है कि आपका स्टे लग गया, स्टे नहीं लग गया। तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। कोर्ट केस में जो आपकी जो आईटीआई इंस्ट्रक्टर की जो भर्ती आई हुई थी, लगभग जहां तक मुझे पता है कि आईटीआई इंस्ट्रक्टर की जो भर्ती आई थी वो लगभग 2406 पदों पर आई हुई है भर्ती आपकी। ठीक है, तो देखिए एक्चुअली में हुआ क्या था, इससे पहले आईटीआई इंस्ट्रक्टर की एक भर्ती आई हुई थी, वो आई हुई थी 2014-15 के आसपास, वो लगभग 2498 पद के आसपास आई हुई थी उसकी भर्ती। तो उसमें कुछ बच्चे थे जो लगभग 785 बच्चे थे जिनका उसमें हो नहीं पाया था। ठीक है, तो वो उसी समय एक केस कोर्ट में दायर कर दिए थे जिसकी सुनवाई अभी तक चल रही है। अब उसमें से एक बच्चा थोड़ा स्मार्ट, ओवर स्मार्ट बन जाता है, उसे ये लगता है कि जो ये जो नई भर्ती आई है 2406 पदों पर, वो भर्ती में ये 785 पोस्ट कहीं ऐड ना हो, इस वजह से वो इस पर एक केस करता है। ठीक है, लेकिन अभी वो केस लिस्टिंग नहीं हुई है। आयोग ने भी अपनी तरफ से क्लियर कट कर दिया है कि उस भर्ती से 2014-15 वाली भर्ती से इस भर्ती का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये 2021 के नियमावली से आई है और ना ही ये पद इसमें ऐड किए गए हैं। तो ये इस केस में कोई खास दम नहीं है, तो आप टेंशन मत लीजिए, आपका ये कंटिन्यू रहेगा, कोई इसमें रोक टोक नहीं होने वाली है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है कि डीबी कब तक होगा। तो देखिए सबसे पहले आपसे पहले जो डीबी कंडक्ट होगी वो फॉरेस्ट गार्ड की होगी। फॉरेस्ट गार्ड की डीबी कंडक्ट होगी, जिसका अभी आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा डीबी डेट, और उसके बाद आप ही का नंबर आएगा यूपी आईटीआई इंस्ट्रक्टर की। फॉरेस्ट गार्ड के बाद डीबी तुरंत लग जाएगी। तो अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, सर्टिफिकेट जो भी अपना मिला लीजिएगा। ईडब्ल्यूएस वाले खासकर अपना सर्टिफिकेट बिल्कुल मिलाइएगा, क्योंकि उन्हीं में इश्यू होता है, ओबीसी SC ST कैटेगरी में ज्यादा इश्यू नहीं होगा। ईडब्ल्यूएस का फाइनेंशियल ईयर मैच होना चाहिए, अदरवाइज आपको अनरिजर्व कैटेगरी में फाइट करनी पड़ेगी। बाकी कट ऑफ को लेकर ढेर परेशान मत होइए, कट ऑफ ठीक ठाक रहेगा। हो सकता है देखिए कुछ पदों में आपका 55 प्लस हो और कुछ में आपका 50 से भी डाउन हो, ऐसा होगा, पक्का होगा। आप टेंशन मत लीजिए कट ऑफ को लेके। डीबी की कॉलिंग सबको बुलाया जाएगा, सबकी डीबी कंडक्ट कराई जाएगी। उसके बाद फाइनल कट ऑफ में इतने बच्चों को सेलेक्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि देखिए डीबी में वो बुलाएंगे 15 गुना, 10 गुना, 4 गुना, जितने भी हैं, ज्यादा बच्चे हैं नहीं इसमें, 32-33 हजार के आसपास बच्चे हैं, तो सबको इसमें बुला लिया जाएगा। ठीक है, अगली इंपॉर्टेंट अपडेट है चुनाव के बाद कौन कौन सा एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो देखिए चुनाव के बाद जो एग्जाम कंडक्ट कराएंगे उसमें सबसे पहला जो एग्जाम कंडक्ट कराएगा, फर्स्ट एग्जाम जो होगा वो बीपीओ का होगा। ठीक है,
सबसे पहले बीपीओ का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि कितने पदों पर था, 1468 पदों पर ये भर्ती निकाली गई थी। ठीक है, दूसरा एग्जाम देखिए, बीपीओ के बाद अगर दूसरा एग्जाम कंडक्ट हो सकता है तो वो आपका ऑडिटर का एग्जाम हो सकता है। ठीक है, ऑडिटर की भी भर्ती आई थी, तो ऑडिटर का भी एग्जाम आपको देखने को मिल जाएगा दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे आपका जो हो जाएगा इन्फोर्समेंट की जो भर्ती आई हुई थी, इन्फोर्समेंट की, ठीक है, इन्फोर्समेंट की भी एक भर्ती आई हुई थी, तो उस इन्फोर्समेंट की भर्ती का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जा सकता है। हो सकता है इन्फोर्समेंट पहले हो जाए, ऑडिटर दूसरे नंबर पे हो जाए, या फिर ऑडिटर पहले हो जाए, इन्फोर्समेंट इस सीरियल में कंडक्ट हो। ठीक है, जिस सीरियल में मैं लिखता आ रहा हूं। ठीक है, इसके अलावा चौथे नंबर पे जो भर्ती कंडक्ट कराई जाएगी, जो सबसे इंपॉर्टेंट भर्ती है, जूनियर असिस्टेंट 5512 की। ठीक है, ये भर्ती आखिरी में कंडक्ट कराई जाएगी। ठीक है, तो ये हो सकता है इस सीक्वेंस में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाए। ये गारंटी है कि बीपीओ सबसे पहले होने वाला है। ठीक है, बाकी कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।